नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाधिं हे सो पंचणमो यारो सर्वपापपरासरो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं होयि मंगलम् चत्वारि मंगलं हरिहन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं साधु मंगलं केवली प्रणतो धम्मो मंगलं चत्वारि लोकत्रय हरिहन्ता लोकत्रय सिद्धा लोकत्रय साधु लोकत्रय केवली प्रणतो धम्मो लोकत्रय चत्वारि शरणं प्रवचामि हरिहन्ते शरणं प्रवचामि सिद्धे शरणं प्रवचामि साधु शरणं प्रवचामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवचामि। बालभूत पाठमाला भाग 1 के आधार से नमोकार मंत्र की चर्चा पिछले 2 दिनों में अपनी यहाँ हुई है। 2 दिनों में जो चर्चा हम नमोकार मंत्र के बारे में कर चुके हैं, मैं उसको पूरी को तो रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी संक्षिप्त चर्चा जो कल हुई है, कल कुछ रिकॉर्डिंग में भी प्रॉब्लम हुई, इसलिए भी उस बात को वापस रिपीट करना चाहता हूँ। क्या कहा वहाँ? कल जो चर्चा हुई थी, नमोकार मंत्र का अर्थ बतलाया। नमो हरिहंताणम, एक सेकंड बेटा, इसके ऊपर नहीं कुछ भी। नमोकार मंत्र का अर्थ बतलाया। नमो माने नमस्कार, हरिहंताणम अरिहंतों को, इसी तरह से सिद्धाणम माने सिद्धों को, आयर्याणम माने आचार्यों को, उवज्जायाणम माने उपाध्यायों को, लोए माने लोक के, सब माने सब, और साहुणम मतलब साधुओं को, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार हो। इस तरह इस नमोकार महामंत्र में 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ कही थी कि नमो लोए सर्व साहुणम का बहुत अनर्थ होता है इस जगत में। दुनिया के सब साधुओं को नमस्कार हो, ऐसा अर्थ समझते हैं लोग। लोगों को ऐसा लगता है जितने भी साधु हैं सबको नमस्कार। ओह, कितना महान है ये जैन धर्म, ये नमोकार महामंत्र जिसमें सब साधुओं को नमस्कार किया है। मैंने कल ध्यान आकर्षित किया था आप सभी का कि यहाँ सब साधुओं का मतलब जिनका नाम अरहंतों और सिद्धों की श्रेणी में आने वाला हो, उन साधुओं को नमस्कार है। उन वीतरागी साधुओं को नमस्कार है, सबको नहीं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। माने जिनका नाम सिद्धों की श्रेणी में आने वाला हो, उन साधुओं को यहाँ नमस्कार किया गया है। इस नमोकार महामंत्र में 35 अक्षर और 58 मात्राएं हैं। उनके बारे में भी कल मैंने बात कही थी, और उनकी गिनती किस प्रकार से हो सकती है वो चर्चा भी मैंने यहाँ की है। कैसे गिनना है? अक्षरों को गिनते समय एक न्याय, एक नियम ध्यान रखना है। आधे अक्षरों को गिना नहीं जाता। बस अक्षरों को गिनते समय 35 अक्षर हैं नमो अरहंताणम में। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। ये 35 अक्षर कैसे होंगे? आधे अक्षरों को छोड़ देना, बस 35 हो जाएंगे। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा मैं, कल बहुत विस्तार से चर्चा कर चुका हूँ। नमो लोए, अच्छा मात्राएं कितनी है?
तो मात्राएं हैं 58। वो कैसे गिनते हैं? 2-3 नियम बतलाए थे मात्राओं को गिनने में। सिंगल अक्षर की एक मात्रा, जिसमें छोटी मात्रा लगी हुई हो उसकी भी एक मात्रा, ठीक है। आगे यदि आधा अक्षर आ जाए तो मात्रा 2 हो जाएगी। आगे यदि आधा अक्षर होगा तो मात्रा 2 हो जाएगी। और जहां कहीं पर भी हु है, साहुनम, मो, तो वहां 2 मात्राएं होंगी। बस ये 3 बातें आपको मात्राएं गिनते समय ध्यान रखनी है। ये सब बातें मैं कल कर चुका था। जैसे देखो, एक उदाहरण जरूर देकर के बतलाऊंगा। नमो सिद्धाणम, अक्षर कितने हैं? 5 अक्षर। नमो सिद्धाणम में कितने अक्षर है? 5 अक्षर। लेकिन मात्राएं कितनी हैं? ण में 1, मो में 2, सी में कितनी? 1 नहीं, आगे आधा अक्षर है इसलिए 2। सी में कितनी मात्राएं होगी? 2। छोटी मात्रा होने से 2 नहीं है, आगे आधा अक्षर होने से 2 है। धा में 2 और णम में 2, तो कितनी हो गई? 9। नमो सिद्धाणम में 9 मात्राएं हो गई। इस तरह से आप पूरे मंत्र में अक्षर और मात्राएं गिन सकते हैं। कल चर्चा विस्तार से हो गई थी, अभी रिपीट नहीं करना चाहता। और क्या महत्वपूर्ण बात कही थी कल? ऐसो पंच नमो यारो, इसका भी अर्थ बतलाया था इस छंद का। ऐसो माने यह, पंच नमो यारो माने पंच नमस्कार मंत्र। यह पंच नमस्कार मंत्र सब पावपनाशनो, सब पापों का नाश करने वाला है। पावप माने पापों का, नाशनो मतलब नाश करने वाला है। मंगलाणम च सव्यसिम, च मतलब और, सव्यसिम सभी, मंगलाणम मंगलों में, और सभी मंगलों में, परमम हो ही मंगलम, पहला मंगल है। क्या? ये नमोकार महामंत्र सभी मंगलों में पहला मंगल है और सभी पापों का नाश करने वाला है। प्रश्न खड़ा होता है, सब पापों का नाश कैसे हो जाएगा? तो मैंने एक मार्मिक बात कही थी प्रवचन सार 80वीं गाथा के आधार पर। अरिहंताणम बोलने मात्र से नमो अरहंताणम शब्द का प्रयोग किया, उसमें यदि अरहंत भगवान हमें याद आ जाते हैं तो जो जान दी अरहंतम दवत्त गुणत पज्जयते हिम, सो जान दी अपाणम। जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं वो अपने आत्मा को जानते हैं। दर्शन मोह नष्ट हो जाता है, कोई कर्म बचता नहीं है। इस नमोकार महामंत्र को किसी भी अवस्था में बोला जा सकता है। अपवित्र हो या पवित्र हो, ढंग से बैठे हो या आड़े टेढ़े बैठे हो, नमोकार मंत्र का ध्यान करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। और यह महामंत्र मोह राग द्वेष का अभाव करने वाला और सच्चा सुख उत्पन्न करने वाला है। जो कोई भी व्यक्ति इन 5 परमेष्ठियों को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख उत्पन्न होता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। हम सभी यदि सच्चा सुख प्रकट करना चाहते हो तो 5 परमेष्ठियों के बताए हुए मार्ग पर चलें। वही सच्चा जैन धर्म है और उस मार्ग पर चलकर ही हमें परम सुख की, पूर्ण सुख की, शाश्वत सुख की, सादे अनंत काल के लिए परमानेंट सुख की प्राप्ति हो सकती है। ये नमोकार महामंत्र महामंत्र है। इस मंत्र को प्राकृत भाषा में लिखा गया और गाथा छंद में लिखा गया है। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है। कई लोग आर्या छंद कहते हैं। प्राकृत भाषा में गाथा छंद होता है और उतने ही अक्षर और मात्रा वाला संस्कृत भाषा में आर्या छंद कहलाता है। ये सब बातें नमोकार मंत्र के बारे में अपनी यहाँ हो चुकी है। चलें अब आगे अपन। वैसे तो बातें बहुत है इसके बारे में बताने की, लेकिन मुझे थोड़ा सा विकल्प ये भी है कि थोड़ा सा फास्ट चलें तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा विषय कवर कर सकें और लोग लाभ ले सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कल मुझसे यहाँ उठने के बाद में भी किसी ने पूछी कि नमो अरिहंताणम में अरहंतों को नमस्कार किया, सिद्धाणम में सिद्धों को नमस्कार किया। हमें ये बताइए, अरहंत बड़े होते हैं या सिद्ध बड़े होते हैं? सिद्ध। यश, कौन बड़े होते हैं? सिद्ध। अरहंत छोटे हैं, सिद्ध बड़े हैं।
अरहंतों के 4 कर्मों का अभाव हुआ है, सिद्धों के 8 कर्मों का अभाव हो गया है। तो फिर पहले सिद्धों को नमस्कार क्यों नहीं किया, पहले अरहंतों को नमस्कार क्यों किया? बिल्कुल स्पष्ट बात है कि भाई देखो, जिनसे हमारा उपकार सदता हो, जो हमारी हेल्प करने वाले हों, जो हमारा सहयोग करने वाले हों, पहले उन्हें नमस्कार करेंगे। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। गुरु, और एक तरफ गुरु है और एक तरफ भगवान है। बोलो पहले पैर किसके पड़े? बोले गुरु के। कि क्यों? कि भगवान का स्वरूप तो उन्होंने बताया है। दोनों में से हमें तो पता ही नहीं है भगवान कौन होते हैं। तो अरहंत भगवान सिद्धों का स्वरूप बतलाते हैं, अरहंत भगवान सिद्ध बनने का मार्ग बतलाते हैं। अरहंत भगवान न हो तो सिद्धों का परिचय कौन कराए? इसलिए पहले अरहंत परमात्मा को नमस्कार किया गया है। ठीक है। इसी नमोकार महामंत्र के साथ में चत्तारी मंगल पाठ जुड़ा हुआ है। 4 मंगल, पाठ नंबर 2, दूसरा पाठ है 4 मंगल। सब लोग बोलते हैं। जिस तरह नमोकार महामंत्र सभी को याद है, उसी तरह से ये 4 मंगल या चत्तारी मंगल पाठ भी सभी को याद है। लेकिन कई स्थान ऐसे हैं जिन स्थानों पर अशुद्ध बोला जाता है, वहाँ हम ध्यान आकर्षित करेंगे। मैं यहाँ से एक एक चरण उसका बोलता हूँ, एक एक पद बोलता हूँ, आपको रिपीट करना है। रिपीट करेंगे, सही करेंगे, शुद्ध देख करके बोलेंगे सभी। देखो, चत्तारी मंगलम अरहंता सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। धम्मो लोगुत्तमा नहीं, धम्मो लोगुत्तमो। ठीक है, लोगुत्तमा नहीं। आगे, चत्तारि शरणं पवजामि शरणम, शरणम नहीं है, स या श। चत्तारी शरणम, शरणम समझ में आई? चत्तारी शरणम, प्राकृत में श नहीं है, स है। प्राकृत भाषा में लिखा गया है ना, तो श शब्द का प्रयोग नहीं है, स का प्रयोग है। इसी तरह से वापस पिछली बात को भी कहना चाहता हूं। नमो अरिहंताणम है, नमो नहीं, ना नहीं, ण। नमो अरिहंताणम नहीं। बच्चे नमो बोलते हैं, और बड़े भी, जब वो बच्चे ही बड़े होते हैं तो नमो ही याद रहता है। नमो अरिहंताणम, नमो से, नमो नहीं, ण नमो। प्राकृत में न शब्द का प्रयोग नहीं है, न अक्षर का प्रयोग नहीं है, ण का प्रयोग है। इसी तरह से श नहीं है, स है। चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि। आपने ध्यान दिया, अरहन्ते, सिद्धे,
ऊपर था अरहंता मंगलम, है ना, अरहंता लोकोत्तमा, और यहाँ क्या है अरहंते सिद्धे। समझ में आ रही है बात? अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि। ध्यान रखना, बहुत लोग गलत बोलते हैं यहाँ। आगे साहू शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम, केवली प्रणतम, धम्मं शरणं पवज्जामि। देखो क्या कहा यहाँ, चत्तारी का मतलब होता है चार, है ना। शुद्ध बोलना तो आ गया ना सभी को। वहां भी नीचे जो लिखा है ना अरहंते और सिद्धे, और फिर लास्ट वाले में केवली प्रणतम धम्मम शरणम, गलत है ये, पवज्जामि। हाँ देखो, चत्तारी मतलब चार, पंडनत्तम, पंडनत्तम, हाँ हाँ, पणत्तम नहीं, पंडनत्तम। देखो चत्तारी मतलब चार, मंगलम मतलब मंगल। मंगल कितने हैं? चार, चार मंगल है। परमेष्ठी कितने थे? 5। कौन सा कम कर दिया यहाँ? अभी देखो किस किस को कम किया है, अभी सब बातें आएगी। अरहंता मंगलम सबसे पहले नंबर पर, अरहंता मंगलम माने अरहंत मंगल है। क्या कहा? अरहंता मंगलम मतलब अरहंत मंगल है, अरहंत भगवान मंगल हैं। सिद्धा मंगलम मतलब सिद्ध भगवान मंगल है। चत्तारी मंगलम मतलब चार मंगल हैं। अरहंता मंगलम मतलब अरहंत भगवान मंगल हैं। सिद्धा मंगलम मतलब सिद्ध मंगल हैं। साहू मंगलम मतलब साधु मंगल है। साहू मतलब साधु, साधु मंगल है। केवली पण्णत्तो, केवली भगवान के द्वारा, पण्णत्तो माने कहा गया, पण्णत्तो माने बताया गया। केवली पण्णत्तो माने केवली भगवान, अरहंत भगवान तीर्थंकर परमात्मा, उनके द्वारा बताया गया। पण्णत्तो माने बताया गया। धम्मो मंगलम, धर्म मंगल है। देखिए चार मंगल कौन कौन से हुए? अरहंत, सिद्ध, साधु और केवली भगवान द्वारा बताया गया धर्म। ध्यान रखना, धम्मो मंगलम नहीं कहा अकेला, केवली पण्णत्तो शब्द का प्रयोग किया है। केवली भगवान द्वारा बताया गया, आगे जगह है, आगे आ सकते। केवली भगवान द्वारा बताया गया। क्यों क्यों ऐसा प्रयोग किया? दुनिया में सारे धर्म मंगल नहीं है। दुनिया में जितने धर्म दर्शन है सबको मंगल कहकर के नहीं पुकारा है। कौन से धर्म को मंगल कहा? अरहंत भगवान द्वारा कहा गया, वीतरागी और सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा कहा गया धर्म मंगल है। दुनिया में बहुत धर्म है ऐसे, कई धर्म तो ऐसे हैं जो हिंसा में धर्म बतलाते हैं, कई ऐसे हैं जो रात्रि भोजन में धर्म बतलाते हैं, कई ऐसे हैं जो बलि चढ़ा करके धर्म मानते हैं, यज्ञ हवनादि के अंदर धर्म मानते हैं। दुनिया में बहुत तरह के धर्म हैं और बहुत बातें चलती है, लेकिन यहाँ कौन से धर्म को सर्वोत्कृष्ट कहा, कौन से धर्म को मंगल कहा, कौन से धर्म को उत्तम कहा, कौन से धर्म को शरण कहा? भगवान महावीर द्वारा कहा गया, आदिनाथ भगवान द्वारा कहा गया, तीर्थंकरों द्वारा बतलाया गया। वीतराग धर्म वो सच्चा धर्म है, वो धर्म मंगल है। समझ में आ रही है बात? चत्तारी मतलब चार हो गया, मंगलम मतलब मंगल है। मंगल किसे कहते हैं वो बात अभी अपन नीचे करेंगे, मंगल का क्या स्वरूप है, लेकिन चार शब्द समझ में आ गए। अच्छा, इसमें आचार्यों और उपाध्यायों को शामिल क्यों नहीं किया गया? साधु, साधु, साधु शब्द में देखो दो तीन बातें कहता हूं, ध्यान देना अर्जुन, दो तीन बातें कहता हूं।
साधु शब्द में आचार्य और उपाध्याय गर्वित हो जाते हैं। साधु शब्द का प्रयोग किया ना, तो आचार्य भी तो साधु ही हैं, उपाध्याय भी तो साधु ही हैं। इसलिए जब साधु शब्द का प्रयोग किया तो उसमें आचार्य और उपाध्याय गर्वित हो गए, शामिल हो गए, क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु तीनों ने ही घर गृहस्थी का त्याग किया है, तीनों ही पंचेंद्रिय विषय भोगों से विरक्त हैं, तीनों ही मुनि हैं, तीनों ही पीछी कमंडल वाले हैं, तीनों ही त्यागी हैं, तीनों ही तपस्वी हैं, तीनों ही संयमी हैं, तीनों ही आराधना के मार्ग में लगे हुए हैं, आचार्य उपाध्याय साधु। इन तीनों के बैठने के लिए समव शरण में एक ही स्थान है भैया। समव शरण की चर्चा की थी ना अभी अपन ने कल्पद्रुम विधान में। तो समव शरण में कितने कोठे होते हैं बैठने के लिए? 12 है। उन 12 में से आचार्यों के बैठने के लिए कितने? एक। उपाध्यायों के लिए एक और के वही, और साधुओं के लिए वही, एक ही जगह पर, तीनों का लेवल एक ही। हाँ बिल्कुल। और मार्मिक बात कहूं मैं, आचार्य उपाध्याय और साधुओं में से साधु ज्यादा महान है, घबराना नहीं। क्या साधु ज्यादा महान है, साधु पद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या करें, आज की इस दौड़ में साधु तो कोई बने रहना चाहता ही नहीं है, सभी को आचार्य बनना है, उपाध्याय बनना है, सबको पद चाहिए। क्या करें, साधु पद बहुत उत्कृष्ट पद है, इसलिए यहाँ आचार्य और उपाध्याय शब्द का प्रयोग नहीं करके साधु का प्रयोग किया है। देखिए, मोक्ष जाने के लिए साधु होना तो अनिवार्य है, आचार्य और उपाध्याय होना अनिवार्य नहीं है। विकास जी, आचार्य उपाध्याय होना कंपलसरी नहीं है। जो भी जीव मोक्ष की प्राप्ति करेंगे वे साधु बनेंगे, उसके बाद में अरहंत और फिर सिद्ध। सिद्ध का मतलब मोक्ष हो गया है ना, सिद्ध के बाद में कोई स्टेज नहीं है, लास्ट पोजीशन है सिद्ध भगवान। सिद्धों के शरीर नहीं होता, अरहंतों के शरीर भी होता है। तो हमने क्या कहा, साधु फिर अरहंत और फिर सिद्ध। आचार्य उपाध्याय कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी तो है ही नहीं। लक्ष्मी सिंह जी साहब क्या कह रहे हैं, कंपलसरी तो है ही नहीं। मोक्ष जाने में आचार्य और उपाध्याय बाधक भी है, बाधक है। माने यदि किसी को आचार्य पद है, यदि किन्हीं को उपाध्याय पद है क्या, तो वे आचार्य और उपाध्याय पद के बने रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। उन्हें मोक्ष जाने के पहले आचार्य और उपाध्याय पद छोड़ना पड़ेगा। अब सोचो आप, क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि आचार्य और उपाध्याय में बर्डन है, माथे पर वजन है, जिम्मेदारी है, संभालना है, संघ को संभालना है। आचार्य संघ को संभालने का काम करते हैं, संघ के निर्देशन का काम करते हैं, दीक्षा देते हैं, सदुपदेश देते हैं, संघ का संचालन करते हैं, संघ का विहार कहाँ कराना है, कहाँ जाकर के रुकना है, कितने समय रुकेंगे, उस दिशा में जाएंगे, वहाँ आहार की व्यवस्था होगी या नहीं होगी, चौके लगेंगे कि नहीं लगेंगे, इतने जैन परिवार है या नहीं है, कोई दीक्षा लेने के लिए आए उसको दीक्षा देना, कोई आकर के अपना दोष प्रकट करे तो उसे प्रायश्चित विधि द्वारा शुद्ध करना, बहुत जिम्मेदारियां हैं आचार्य परमेश जी के ऊपर। वो सारी जिम्मेदारियों के रहते हुए वे मुक्त नहीं हो सकते। उपाध्याय भी संघ में पठन पाठन के अधिकारी होते हैं। उपाध्याय परमेश जी भी पढ़ाने का काम करते हैं, संघ में पढ़ाते हैं। कल मेरे से विकास जी पूछ रहे थे आचार्य और उपाध्याय में क्या एग्जैक्टली अंतर है, तो मैंने कहा ऐसा समझ लो, आचार्य परमेश जी जो होते हैं वो आचार्य परमेश जी तो किसके समान है, प्रिंसिपल के समान है। सारी व्यवस्था सब देखना है उनको, मैनेजमेंट देखना है उनको पूरा। और उपाध्याय परमेश जी कौन है, टीचर के समान। क्या एक तो पूरा संभालना है, पूरा स्कूल, सारी व्यवस्थाएं हैं, किसकी ड्यूटी कहाँ लगानी है, कब लगानी है, क्या करना है, पढ़ाते भी हैं वो, लेकिन ये भी सारा मैनेजमेंट देखते हैं। और जो उपाध्याय होते हैं वे सिर्फ टीचर के समान होते हैं, सिर्फ पढ़ाने का काम करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? तो कितनी बात हुई यहाँ, साहू मंगलम
ऐसे शब्द का प्रयोग किया, आचार्य और उपाध्याय को यहां मंगल में शामिल नहीं किया। क्यों नहीं शामिल किया? क्योंकि एक तो इसमें शामिल हो गए, एक बात। दूसरी बात, आचार्य और उपाध्याय पद के रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तीसरी बात, यदि संलेखना लेनी है, यदि समाधि मरण करना है, संलेखना और समाधि मरण आचार्य और उपाध्याय पद के बने रहते हुए नहीं हो सकता, छोड़ना पड़ेगा आपको। आचार्य और उपाध्याय नाम का जो पद है, ये पद जब तक छूटेगा नहीं तब तक नहीं होगा। पंडित जी साहब आ गया राजेश जी, माने देखो, आचार्य और उपाध्याय नाम का जो पद है भाई साहब, वजन है माथे पर, संलेखना नहीं हो सकती, समाधि मरण नहीं हो सकता। संलेखना और समाधि मरण करने वालों के लिए भी इतनी बड़ी बात कही गई है कि आप आचार्य पद को छोड़ दो, क्या वजन मत रखो माथे पर, और उनको आचार्य पद उपाध्याय पद संभला दो। इतनी बातें समझ में आ गई। पहला हो गया पद, चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम। अरहंत मंगलम क्यों नहीं कहा? अरहंता शब्द का प्रयोग क्यों किया? अरहंता, अरहंता बहुवचन है पंडित जी, अरहंता बहुवचन है, इसलिए अरहंत मंगलम नहीं, अरहंता मंगलम। बहुवचन क्यों कहा है? क्योंकि लोक में जितने अरहंत परमात्मा हैं, भूतकाल में हुए, वर्तमान में हुए, भविष्य में होंगे, 3 लोक और 3 काल के सभी को नमस्कार। क्या अरहंता मंगलम, सभी मंगल है, जितने अरहंत परमात्मा हैं, ये सभी जो बहुवचन है ना, इसलिए अरहंता शब्द का प्रयोग किया है। सिद्धा में सभी सिद्ध लिया, साहू में सभी साधु लिए। केवली प्रणत्तो ऐसा क्यों कहा? केवली प्रणत्ता क्यों नहीं कहा? जैसे अरहंता कहा था ना, ऐसे केवली प्रणत्ता कह रहे थे कि नहीं, यहां बहुवचन नहीं, यहां एक वचन का प्रयोग किया। समझना, थोड़ी सी व्याकरण की बात है, ज्यादा व्याकरण में नहीं उलझाऊंगा मैं आप सभी को, लेकिन इतनी बात हमें ध्यान में होनी चाहिए। यहां केवली प्रणत्ता धम्मो मंगलम नहीं है, केवली प्रणत्तो ये एक वचन है, क्योंकि धर्म एक है, अरहंत अनगिनत है, सिद्ध अनंत है, साधु भी करोड़ों में है, ठीक है ना, भूत भावी के शामिल करो तो अनंत कहेंगे, ठीक है ना, और धर्म एक है, धर्म एक ही है। आप लोगों ने 10 धर्म पढ़े होंगे। धर्म कितने? उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य। कितने धर्म? 10। अभी यदि मैं आर्जन से पूछूं तो कह देगा 10 कहो या 1 ही कहो, 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है। ऐसा है क्या? अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो धर्म के 10 लक्षण हैं, धर्म नहीं है। लक्षण, पहचान के चिन्ह। किस व्यक्ति के जीवन में धर्म है? जिसके जीवन में क्षमा है, जिसके जीवन में मार्दव है, माने क्रोध नहीं है, मान नहीं है, मायाचारी नहीं है, छल कपट नहीं है, लोभ लालच नहीं है, सत्य जिसके जीवन में है, संयम जिसके जीवन में है, तब त्याग जिनके जीवन में, वो सब धर्मात्मा है, वो सब धर्म है। ये लक्षण है। धर्म को कैसे पहचानेंगे? इन लक्षणों से पहचानेंगे। धर्म कितना? एक। तो कौन सा एक धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब, जैन सभी हैं, भाई भाई हैं, सब एक ही है कि नहीं भैया? धर्म एक है, वीतराग धर्म। धर्म एक है, केवली भगवान द्वारा बतलाया गया। धर्म वो है जहां अहिंसा हो, धर्म वो है जहां वीतरागता हो, धर्म वो है जिसको प्राप्त करने के बाद ये जीव सुखी हो, उसका नाम है धर्म। सब धर्म करने आए ना यहाँ, क्या मिलेगा बोलो? सुख मिलेगा। ये तो अभी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं अपन, बेसिक से शुरू किया ना अपन ने, प्रारंभ से, इसलिए छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा जैन धर्म क्या है। हम जैन तो हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं जैन धर्म किसका नाम है। हम बस इन बातों में उलझ करके रह गए कि बस ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, आलू मत खाओ, हैं,
यही तो जैन धर्म तो कहते हैं आलू मत खाओ, जैन धर्म तो कहते हैं रात को मत खाओ, बस यही तो जैन धर्म है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना कितने लोग जानते हैं जैन धर्म किसका नाम है। मैंने कही थी पहले यहाँ बात, अमेरिका से लौटते हुए रास्ते में, वहाँ से 1.5-2 महीना प्रवचन करके लौट रहे थे, रास्ते में चर्चा की बगल में बैठे हुए व्यक्ति से, इतना लंबा सफ़र विशाल, तो रास्ते में मेरे बगल वाले से पूछे कुछ तो बात करें यार, इतना लंबा कैसे कटेगा सफ़र। हमने चर्चा करना शुरू किया गौरव, तो हमने पूछा आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हैं। हमने उनसे पूछा तो स्वाभाविक है उनके द्वारा हमसे भी पूछना था, उन्होंने हमसे पूछ लिया, तो हमने कहा हम तो जैन हैं। उन्होंने मेरे से पूछा ये जैन कौन होते हैं। अब चक्कर पड़ गया, अब जैन कौन होते हैं। रवि भी आपसे पूछे तो क्या करेंगे, चावड़ा जी साहब बोलो, पीसी चावड़ा जी हैं, आपसे पूछे कि जैन कौन होते हैं तो आप क्या कहोगे। तत्काल मेरा दिमाग काम नहीं किया, लेकिन तुरंत क्लिक किया कि यार भगवान महावीर को तो सब जानते होंगे। मैंने कहा हम तो भगवान महावीर के फॉलोअर्स हैं। भगवान महावीर स्वामी का नाम ले लिया अपन ने तो, कि महावीर भगवान के जो शिष्य हैं वो सब जैन होते हैं, ऐसा ही है ना। अब सामने वाले ने प्रश्न कर लिया हु इज महावीर। अब क्या करें बोलो, अब चक्कर हो गया। तो कहा यार ये तो जैन को नहीं जानता है, ये महावीर भगवान को भी नहीं जानता है, अब इसको कैसे समझाएं अपन, बोलो। अब मैंने क्या समझाया वो तो यहाँ रोजाना चलेगी चर्चा, है ना, 2-4 घंटा चर्चा की मैंने तो उनसे। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, आप होते तो क्या समझाते, जैन धर्म क्या होता है, क्या बतलाते। मुझे पता है कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसी आफतें आप जैसे मोल ले सकते हो, हम भाई को पूछेंगे, हमें क्या लेना देना, किसी भी धर्म को मानते हो और कुछ भी हो, कुछ भी हो। लेकिन सामने वाला व्यक्ति तो आगे होकर के पूछ सकता है ये बात, आलू प्याज छोड़ दो, जमीकंद छोड़ दो, ऐसे मत खाओ, ऐसे रहो, दिन में भोजन छान के पानी, नित्य जनालय जाएगा, वीर प्रभु कह गए सभी से जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन करता हो, छान के पानी पीता हो, रोजाना मंदिर जाता हो, बस यही जैन है। ये जैन आचार है, ये जैन धर्म नहीं है, ये जैनियों का आचरण है। छान के पानी पीना जैनियों का आचरण है, छान के पानी पीना जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म क्या है, केवली प्रणत्तो, ये धर्म है। भगवान द्वारा बताया गया मार्ग वो धर्म है, वीतरागता वो धर्म है, अकर्तावाद ये जैन धर्म है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, ये जैन धर्म है। ये जैन धर्म वो धर्म है जो धर्म ये कहता है भक्त नहीं भगवान बनेंगे। ये जैन धर्म वो बात कहता है प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। ये जैन धर्म वो बात कहता है मोक्ष जाने के पहले, भगवान बनने के पहले महावीर स्वामी भी हम जैसे थे। यश हम जैसे थे, बच्चे थे, वो भी खेलते थे, घूमते फिरते थे। बोलो आपको लगता है हम जैसे ही खाते पीते थे, नहाते धोते थे, सब काम करते थे, ऐसा भगवान महावीर भी? कि हाँ जी। फिर क्या हुआ, अपने को जाना, अपने को पहचाना और भगवान बन गए। तो केवली प्रणत्तो धम्मो मंगलम एक वचन का प्रयोग इस बात को बतलाता है कि धर्म एक है। चलो 2 लाइनें हो गई, अर्थ समझ में आ गया। 4 हो गए, 5 क्यों नहीं है? क्योंकि गर्भित कर लिया, आचार्य और उपाध्याय को उसमें गर्भित कर लिया। अच्छा देखो, फिर धर्म को क्यों जोड़ दिया? 3 ही रहने देते। चत्तारी मंगलम की जगह 3 मंगल नहीं हो सकते थे क्या? धर्म को क्यों जोड़ दिया साथ में? 3 भी उत्तम भी 3 हो जाते, शरण भी 3 हो जाते। आखिर परमेष्ठी तो 5 ही है। कोई आचार्य उपाध्याय को साधु में गर्भित कर लिया तो अकेला साधु। धर्म क्यों जोड़ दिया? इसलिए जोड़ा है कि मंगल, उत्तम और शरण की चर्चा चल रही है। गौरव जी, मंगल, उत्तम और शरण की चर्चा चल रही है। कोई जरूरी नहीं है कि आपको सिद्ध परमात्मा की शरण मिले, सिद्धों का स्वरूप ख्याल में आए। कोई पता नहीं है कि अरहंत भगवान आपको मिले या ना मिले। कुछ गारंटी नहीं ली जा सकती है कि आचार्य उपाध्याय साधुओं का समागम हो या ना हो। फिर किसकी शरण में जाएगा व्यक्ति? बोलो।
अब किसकी शरण में जाए? कौन मंगल है इस जीव के लिए? कौन कल्याण करने वाला है? कौन महान है? तो कहा धर्म। चलो दूसरे पद की तरफ चलते हैं। दूसरा पद है लोगुत्तमा। चत्तारी मतलब चार, याद हो गया सभी को? साध्य। चत्तारी मतलब चार। लोगुत्तमा मतलब लोक उत्तमा, लोक में उत्तम है। लोगुत्तमा संधि विच्छेद करो इसका, तो लोक उत्तमा, लोक में उत्तम है। कितने लोग हैं जो लोक में उत्तम हैं? उत्तम पुरुष कौन है? अब व्याकरण की दृष्टि से, संस्कृत की दृष्टि से उत्तम पुरुष अलग, लोक में दिखाई देने वाले उत्तम अलग अलग दिखाई देते हैं। अरे नहीं नहीं, जितने बड़े बड़े लोग आपको दुनिया में दिखाई देते हैं वे सारे बड़े बड़े लोग इनके चरणों में आकर के माथा टेकते हैं। कौन है लोक में उत्तम? यहाँ बात चल रही है उन महान व्यक्तित्वों की जिनसे महान दुनिया में कोई नहीं है। लोक में महानता की चर्चा चल रही है। आपके नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में महान हो सकते हैं क्या? बाकी कौन पूछता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को रसिया वाले नहीं पूछते क्या? किसको कौन पूछे और किसको कौन जाने? आप भले ही आज इतनी बातें करते रहो, अरे साहब वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, तो तिरियंचों में भी फेमस है क्या? नहीं। देवगति के लोग भी मानते हैं क्या? ये कहा लोगुत्तमा, लोक में सबसे महान, तीनों लोकों में सबसे महान कौन हो सकते हैं? कोई मिनिस्टर नहीं हो सकते, कोई मंत्री अध्यक्ष नहीं हो सकते, कोई मजिस्ट्रेट आदि नहीं हो सकते, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महान नहीं हो। पूरे लोक में महान कौन है? अरहंत भगवान। पूरे लोक में महान कौन है? सिद्ध साधु। और कौन महान है? केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमो। ध्यान रखना, क्या बोलना है? लोगुत्तमा नहीं, लोगुत्तमो। शुद्ध उच्चारण बहुत जरूरी है। चलिए, लोगुत्तमो की बात हो गई। आगे चत्तारी मतलब चार। शरणम के शरणम, शरणम, पव्वज्जामी जाता हूं। पव्वज्जामी मतलब जाता हूं, चार की शरण में जाता हूं। चत्तारी शरणम पव्वज्जामी, मैं चार की शरण में जाता हूं। कौन कौन है चार? अरहंते शरणम पव्वज्जामी, अरहंतों की शरण में जाता हूं। हिंदी बोलेंगे तो शरण करेंगे, अभी प्राकृत में बोलेंगे तो शरण बोलेंगे। चत्तारी शरणम और चार शरण हैं। समझ में आ गई? अरहंते शरणम पव्वज्जामी, अरहंतों की शरण में जाता हूं। सिद्धे शरणम पव्वज्जामी, सिद्धों की शरण में जाता हूं। साधु शरणम पव्वज्जामी, साधुओं की शरण में जाता हूं। केवली पन्नत्तम, केवली भगवान द्वारा पन्नत्तम माने बताया गया, कहा गया। धम्मम शरणम पव्वज्जामी, धर्म की शरण में जाता हूं। क्या ये अशुद्ध है? सही होना चाहिए, है ना? केवली पर प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ। ये सीकर वाला सही। आप सीकर के हैं ना? ऐसे सीकर वाले सही की बात की। केवली पन्नत्तम, देखो यहाँ तो नहीं है कहीं भी, तीनों में पन्नत्तम धम्मम शरणम। पन्नत्तो धम्मो ऐसा नहीं है, लास्ट वाले में ध्यान रखना है। जस्ट ध्यान रखना बेटा, क्या है लास्ट वाले में? केवली पन्नत्तम धम्मम शरणम पव्वज्जामी, केवली भगवान द्वारा बतलाए गए वितराग धर्म की शरण में जाता हूँ। चलो नीचे चलो, देखो फटाफट इस पाठ को पूरा करें अपन। ये बीच का छूट गया, उत्तम समझाना बोल रहे हैं। उत्तम की विवेचना है। हाँ, अभी नीचे लिखी है सब, है ना? यहाँ पढ़ता हूँ। उत्तम किसे कहते हैं और शरण किसे कहते हैं और मंगल किसे कहते हैं, ये सब परिभाषाएं यहाँ आने वाली है। देखो, लोक में चार मंगल हैं। नीचे अनुवाद पढ़ रहा हूँ। अरहंत भगवान मंगल हैं, सिद्ध भगवान मंगल हैं, साधु मतलब आचार्य उपाध्याय और साधु मंगल हैं, तथा केवली भगवान द्वारा बताया गया वितराग धर्म मंगल है। खत्म हो गया सब? आगे चलो।
मंगल किसे कहते हैं? अब मंगल शब्द को समझो। मंगल, मंगल शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इसको दो तरह से तोड़ सकते हैं। मां के ऊपर बिंदी प्लस गल, मां के ऊपर बिंदी लगी हुई प्लस गल, तो मां के ऊपर जो बिंदी लगी है मंग, इसे कहते हैं पाप। मंग माने पाप और गल माने गलाना। तो मंगल मतलब वो पापों को गलाए। मंग प्लस गल, मंग मतलब पाप और गल मतलब गलाए। तो जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए उसका नाम है मंगल। शब्द से समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा क्या कहा? मंग मतलब पाप और गल मतलब गलाना, नष्ट करना। तो मंगल मतलब मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलाए, उसका नाम हो गया मंगल। दूसरा अर्थ दूसरी जगह से तोड़ो। मंग प्लस ल, मंग प्लस ल, तो मंग माने है सुख और ल लाती, दाती ददाती, जो सुख लाए, जो सुख प्रदान करे, जिससे सुख मिले, उसका नाम है मंगल। दो अर्थ हो गए मंगल शब्द के। मंगल शब्द के दो अर्थ हो गए, पापों को गलाए और सुख उत्पन्न करे। दो बातें हो गई। देखो यहां यही लिखा है, पेज नंबर 7 पे देखिए। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। दोनों बातें आ गई, पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे। अरे बहुत व्याख्या हो सकती है सच्चे सुख की, बहुत विस्तार किया जा सकता है, घंटों प्रवचन किए जा सकते हैं इन लाइनों के ऊपर। ऐसी लाइनें हैं, मोह क्या है, राग द्वेष क्या है, कैसे गलते हैं, कैसे गलाया जाता है, सच्चा सुख किस प्रकार उत्पन्न होता है। अभी सिर्फ परिभाषात्मक बातें समझो। बाल बोध पाठमाला भाग 1 का लेवल है, ठीक है ना? बच्चों के स्तर की बात है, लेकिन कितने सब बड़े लोग तो बैठे हैं यहाँ, बच्चों से 2 गुना 3 गुना तो बड़े हैं, सब बच्चे हैं। प्रथम लेवल की बात चल रही है। अरहंत आदिक स्वयं मंगलमय है और उनमें भक्ति भाव करने से परम मंगल होता है। अरहंत भगवान मंगलमय है, स्वयं सुखी है। अरहंतों की भक्ति करने से जगत के जीवों का कल्याण होता है, जगत के जीवों का भला होता है। भलाई के लिए भक्ति मत करना, क्या अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान को याद मत करना, अपने स्वार्थ से भगवान के चरणों में मत झुकना। समझ में आ रही है बात? अभी तो ऑफ सीजन चल रहा है मंदिरों का। एग्जाम्स टाइम होते हैं तो सीजन का टाइम होता है। इतने सारे बच्चे बैठे ना, जब एग्जाम टाइम होते हैं तो सब बच्चे मंदिर जाएंगे, हे भगवान, हे भगवान, हे प्रभु, हैं क्यों? भगवान अच्छे नंबर आ जाए, भगवान पेपर अच्छा, और रिजल्ट आने वाला हो तो फिर भगवान याद आते हैं। ऐसा है। और अभी अभी तो क्या जरूरत है भगवान आपकी, फिर याद करेंगे जब कोई संकट आएगा। नहीं भाई, संकट में भगवान को याद नहीं करना। ये क्या कह रहे हैं? भगवान सदा मंगल स्वरूप हैं, उनका भक्ति भाव हृदय में होने से सबका मंगल होता है। वैसे मंगल तक की चर्चा करूंगा, उत्तम और शरण कल पढ़ूंगा। बहुत बातें मुझे उत्तम और शरण के संदर्भ में बतलानी है, ठीक है ना? मोह राग और द्वेष ये है पाप। इनको पाप समझता ही नहीं है व्यक्ति, ये पाप है। हिंसा को पाप समझता है। आगे पढ़ाएंगे हम, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह ये पाप है। लेकिन असली पाप तो तेरे मन में उत्पन्न होता है। बाहर में पाप तो करने से दुनिया रोकती है, गवर्नमेंट रोकती है, समाज रोकता है। क्रिया से और वचनों से होने वाला पाप वो ज्यादा बड़ा पाप नहीं है। असली पाप है अंदर मन में उत्पन्न होने वाला पाप, जिसे कहा है मोह, जिसे कहा है राग, जिसे कहा है द्वेष। ये पाप है, ये असली पाप है। जो इन पापों को गलावे, तो भगवान गलाते होंगे हमारे पापों को।
अरहंत भगवान मेरे पापों को गलाने के लिए आएंगे कि नहीं? जो जीव अरहंत के बताए हुए मार्ग पर चलेगा उसके पाप गल जाएंगे, उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। चाहे सुस्थित हो या दुस्थित, पाप मुक्त हो जाता है। जो इनकी शरण लेता है, जो इनको अपनाता है, वो पापों से मुक्त हो जाता है। वे स्वयं मंगलमय हैं, उनमें भक्ति भाव होने से जगत के जीवों का परम मंगल होता है। इसलिए हम सभी के हृदय में अरहंत आदि इन चारों के प्रति उत्कृष्ट भक्ति का भाव रहना चाहिए। हम सभी के हृदय में इनके प्रति यदि भक्ति का भाव होगा तो निश्चित ही हमारा मंगल होगा, हम सभी का मंगल हो, जगत के सर्व जीवों का मंगल हो। इसी भावना से मैं बात को यहीं रख देता हूँ। कौन सा मंगल हो गया?